हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी, आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप कि आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। जिन बच्चों की स्टडी अच्छी नहीं चल रही है वे हमारे चैनल मैथ्स बाय विशु भैया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आप जो है उन वीडियो का लाभ उठा पाए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 100 टाइप की जो है सीरीज चली हुई है, ठीक है, जिसमें हम पूरे गणित को क्लास 10th के पूरे गणित को हम जो है खत्म करने वाले हैं सिर्फ 100 टाइप की मदद से। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो कि हमने जो है 3 टाइप बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने टाइप नंबर 1 में हमने सीखा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, और टाइप नंबर 2 में हमने सीखा कि एलसीएम क्या होता है, और टाइप नंबर 3 में हमने सीखा कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। वे थे आपके छोटे नंबर के टॉपिक, यानी कि जो एग्जाम में एक एक नंबर के आते थे, ठीक है। तो जैसा कि आज हम देख सकते हो हमने क्या है स्टार्ट टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए, ये आपका हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में फिक्स आता है। जो आपका सवाल रहता है इसमें यहाँ पे आपको √5 की जगह √2 भी दिखाई दे सकता है, और √2 भी दिखाई दे सकता है, और √5 भी, ठीक है। तो ये हर साल आता है। ये हमारा 2 या 3 नंबर का पक्का होता है। पहले चैप्टर में से अगर कोई सवाल आएगा तो वो आपका रूट वाला 100% आता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम करते हुए चल रहे हैं, और 100 टाइप के 100 सीरीज में जो 100 टाइप की सीरीज है उसमें जो है बहुत अच्छी तरीके से हम इनके गणित को खत्म कर देंगे। तो वही चीज मैंने बोला था क्लास 10th के लिए है, और किसके लिए है, यूपी बोर्ड के लिए, और मैथ 2025-26 का लिए है, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि टाइप नंबर 4 में √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे करना है। सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है इसको करते समय, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो हमें मानना है क्या है कि जो हमें दिया हुआ है उसका अपोजिट हमें मानना है। जैसे कि हमें क्या दिया हुआ है, अपरिमेय संख्या। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसे हम फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा फर्स्ट स्टेप होगा इसका कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी संख्या दी हुई है उसे हमें क्या कर लेना है, माना वह एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला काम क्या होगा कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला काम क्या कर लेना है कि माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि हमें इसके अपोजिट मान लेना है, सबसे पहला काम। अब जब हमने इसको परिमेय संख्या के रूप में मान लिया है तो हमें परिमेय संख्या भी पता है क्या होती है। परिमेय संख्या होती है ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, जिसका हर शून्य ना हो और अंश और हर क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। यानी कि जब हमने √5 को परिमेय संख्या मान लिया है तो ये भी परिमेय संख्या के बराबर हो जाएगी, यानी p/q के बराबर हो जाएगी, क्योंकि p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है और हमने इसे परिमेय संख्या के बराबर माना है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप इसमें होगा, आपको ये स्टेप नहीं लिखने, मैं आपको याद कराने के लिए बता रहा हूं। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब हमें क्या कर देना है, दोनों पक्षों का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। दो पक्ष कौन कौन से है, एक तो √5 है, इसका स्क्वायर करेंगे, और एक p/q है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो जब हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से क्या हो जाता है, अंडर रूट खत्म हो जाता है। स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गया तो यहाँ पे कितना बच गया, 5, और यहाँ कितना बच गया, p²/q²। क्या हो गया, 5 बराबर हो गया p²/q²। इधर आ जाइए, ठीक है। अब 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 बराबर, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इधर और इसकी इधर। इसे इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व कर लेना है, क्यों इधर चला जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, तो 5q² बराबर क्या आ जाएगा, p² बराबर आ जाएगा। तो 5q² बराबर क्या आ गया, p²। अब इसमें थर्ड स्टेप क्या करना है, इसमें थर्ड स्टेप आपको करना है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है,
थर्ड स्टेप में करना है कि जो 5 है वो किसे विभाजित करता है, वो 5 जो है वो किसे विभाजित करता है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है। अब विभाजित करने का मतलब क्या होता है कि जो संख्या इसके भाग दे जाए वह संख्या क्या होती है, विभाजित करना कहलाती है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि 5 जो इधर गुणा में ये इधर भाग में जा सकता है, तो ये किसे विभाजित कर रहा है, ये पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहां लिखेंगे 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 जो है किसे विभाजित करता है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है। अब इसमें 5 जो है वो किसे विभाजित करेगा, 5 पी को भी विभाजित करता है। जो 5 है वो किसे विभाजित करेगा, जो 5 है वो पी को भी विभाजित करेगा। थर्ड स्टेप, अब क्या करना है, अब जो भी हमने पी का, जैसे कि हमने पी को विभाजित कर दिया, तो अब की बार हमें क्यू को विभाजित करना है। और जब हम क्यू को विभाजित करेंगे तो हमें किसका मान रखना है, हमें रखना है पी का मान। और पी का मान वही संख्या रखनी है जो हमारे इधर संख्या दी हुई होगी, और उसके साथ कोई लेटर लगा देंगे, यानी हम रखेंगे पी बराबर क्या मान लेंगे हम, 5m। आप m या a कुछ भी मान सकते हो, तो p बराबर कितना आ जाएगा, 5m आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो p का मान जब हमने यहाँ पे 5m रख दिया तो इधर कितना हो जाएगा, 5q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। इसका स्क्वायर है क्योंकि p का स्क्वायर था, और p का मान कितना है, 5 हमने मान लिया, यहाँ लिखेंगे माना p बराबर 5m। तो इधर 5 का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 5 पंजे 25m स्क्वायर। तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यानी कि क्यू स्क्वायर किसके बराबर, 5m स्क्वायर के बराबर क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बराबर किसके आ गया, 5m स्क्वायर के बराबर आ गया। बात समझ में आई। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 5m स्क्वायर। तो अब इसका काम क्या है, अब जो एक 5 है किसे विभाजित करेगा बताओ। जैसे ये जो 5 था इसके अपोजिट वाले को विभाजित कर रहा था, इसके सामने वाले को विभाजित कर रहा था, ऐसी जो है 5 किसे विभाजित करेगा, 5 जो है किसे विभाजित करेगा, क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, और ऐसे ही सेम टू सेम क्या होगा, 5 किसे विभाजित करेगा, 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। इतना काम करने के बाद सबसे पहला स्टेप, इन्हें हमें क्या माननी है, परिमेय संख्या। दूसरा स्टेप इनका वर्क कर देना है। और थर्ड स्टेप क्या है कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है और 5 पी को भी विभाजित करेगा। फिर फोर्थ स्टेप क्या है कि 5 किसके बराबर मान लेना है, 5 मान लेना है पीएम के। तो पी बराबर कितना हो गया, 5m। तो जो भी संख्या लिखी होगी वही पी का मान मानना है, और जो एम एम ए बी कोई भी संख्या लगा के इसके लिख देनी है, यानी m की जगह आप ए बी 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 सी बी, यानी यहाँ भी p लिख दिया तो यहाँ भी p, क्योंकि पी स्क्वायर हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अतः इसके बाद क्या लिखना है, अतः P तथा Q एक परिमेय संख्या है, P तथा Q एक परिमेय संख्या है जो √5 को विभाजित नहीं कर सकती, √5 को विभाजित नहीं कर सकती। इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, यहां लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये थोड़ा बोर्ड छोटा है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो ये थोड़ा सा ज्यादा ही ये हो गई भीड़वा सा। देखो सबसे पहला काम, टाइप नंबर, सबसे पहला काम माना √5 एक परिमेय संख्या है। सेकंड काम क्या कर देना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। तीसरा काम क्या करना है, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। तो जो 5 है वो किसे विभाजित करेगा, 5 के सामने वाली संख्या हो, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा होगा तो 5 उसके स्क्वायर को विभाजित करेगा, और 5 उसके जो खली पद रहेगा उसे भी विभाजित करेगा। थर्ड स्टेप, जो इसके सामने वाली संख्या थी, क्या थी, 5 के जो सामने वाली संख्या थी उसको
हमें क्या मान लेना है, उसी का ही मान मान लेना है, यानी p बराबर क्या मान लेना है, 5m मान लेना है। जो भी संख्या, जैसे हम 5 का कर रहे हैं तो 5m, 2 का कर रहे हैं तो 2m, 3 का कर रहे हैं तो 3m, ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसका मान जब इसमें रखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 क्यू बराबर 5m स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25m स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5m स्क्वायर, ठीक है। तो 5 से 5 अब किसे विभाजित करेगा, सामने वाले को, तो 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। विभाजित का मतलब होता है कि भाग देता है, ठीक है। तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, अतः p तथा q क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह √5 को विभाजित नहीं कर सकते, अतः हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये था आपका टाइप नंबर 4, जिसमें प्रश्न नंबर 1 था कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। अब मैंने बोला था कि हम 5 करेंगे, तो 5 करेंगे। पहला √5 का मैंने बता दिया, अब चलते हैं √2 वाले की तरफ, फिर हम सीखेंगे √3 और √7 का मैं आपको HW में दूंगा, ठीक है। आपको जो है उसका अच्छी तरीके से घर पे जाकर प्रैक्टिस करनी है, जैसे भी आप घर पे बैठे होंगे तो उसका बहुत अच्छी तरीके से आपको लिख लिख के 2-3 बार देख लेना है, ठीक है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं क्या है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं √2 का क्वेश्चन नंबर क्या है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब हमने ये इसके √2 के बराबर मान लिया तो ये किसके बराबर रखा जाएगा, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है p/q। और सेकंड स्टेप क्या बताया था कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्ष कौन कौन से है, √2 बराबर p/q, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। क्या करना है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर लेना है। तो स्क्वायर से अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो 2 बराबर आ जाएगा p²/q²। क्या आ जाएगा, p²/q²। तो इसको थोड़ा इधर लिख लेंगे करने पर, और इसको इधर है, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 बराबर p²/q², इसका आंसर आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इधर की इधर, इधर की इधर, तो 2q² बराबर किसके हो जाएगा, p² के हो जाएगा। मैंने बताया था सामने वाला क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो 2 जो है किसे विभाजित करेगा, p² को, p² को विभाजित करता है। तो जो 2 है p² को विभाजित करता है, तो जो 2 है वो किसे विभाजित करेगा, जो 2 है वो p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो जो 2 है वो p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब मैंने बताया था p का मान मान लेना है। तो p बराबर जो संख्या दी हुई है वो मान लेना है। p बराबर मान लेंगे हम 2m, ये क्या लिखेंगे, माना p बराबर 2m हो जाएगा। तो p का मान जब 2 हो जाएगा तो यह मान लेंगे समीकरण 1 इसमें रख देंगे। तो p का मान जब इसमें रखेंगे तो 2q² बराबर कितना हो जाएगा, 2m, और 2m का क्या है, स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2q² बराबर 2 का स्क्वायर 4m²। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो q² बराबर कितना हो गया, 2m²। क्या हो गया, q² बराबर 2m²। अब इसे आगे करेंगे, क्या करेंगे आगे, ये 2 है, अब ये किसे विभाजित कर रहा है, q² को। तो जो 2 है वो किसे विभाजित करेगा, q² को विभाजित करेगा, q² को विभाजित करेगा। तो जो 2 है वो किसे विभाजित करेगा, जो 2 है वो q को भी विभाजित करेगा, q को भी